अब ने आगे आता है रिवीजन चेंज नोट। इसको हम ईसीएल भी बोलते हैं और रिवीजन चेंज नोट। ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये क्यों लिखा जाता है, इसका क्या मतलब है वो बताता हूँ आपको। रिवीजन ब्लॉक या रिवीजन चेंज नोट, ये आपका ऊपरी दाएं कोने में स्थित रिवीजन ब्लॉक चेंज को रोल करने के लिए किए गए परिवर्तनों के बारे में विवरण दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि इस ड्राइंग में जब जब भी कोई भी चीज अपडेट हुई है, कोई भी चेंज हुई है, वो सब मेंशन होगा, इसमें लिखा हुआ होता है। रिवीजन ब्लॉक में चेंज क्या परिवर्तन किए गए, इसका क्या विवरण है, और चेंज की तिथि क्या है, और चेंज की स्वीकृति शामिल है। किसने इसको अप्रूव किया, क्या चेंज किया गया, क्यों चेंज किया गया, और क्या कितनी डायमेंशन चेंज की गई। रिवीजन सेक्शन में मूल डिजाइन में किए गए परिवर्तनों की समीक्षा करते हैं। जो भी चीज चेंज किया गया, जो बेसिक्स है, वो क्या क्या चेंज किया गया, सारी रिवीजन की हिस्ट्री मिलेगी इसमें। रिवीजन ब्लॉक आमतौर पर टाइटल ब्लॉक के विपरीत या ड्राइंग के ऊपर या नीचे स्थित कहीं भी हो सकता है, जैसे उसको सहूलियत लगती है ड्राइंग डिजाइनर को, वैसे लगा सकते हैं। और वो बताता है कि मूल निर्देश जो इसके डायरेक्शन थे और डिजाइन में क्या परिवर्तन किए गए थे, यदि कोई हो तो। यदि उन परिवर्तनों की तारीख को भी सूचीबद्ध करता है, और उन परिवर्तनों को किसने मंजूरी दी। यदि आपके कोई पर्सन है तो आप उस जानकारी का पालन उस व्यक्ति से करें जिसने परिवर्तनों की स्वीकृति दी थी, या पता करें कि परिवर्तन क्यों किए गए और उन्होंने उन्हें क्यों अनुमोदित किया गया है। मतलब ये सब डिटेल होती है, किसने चेंज की, क्यों चेंज की, और किस रीजन से चेंज की। यदि आप किसी निर्माता या आपके द्वारा निर्मित उत्पाद के खरीदार के साथ संविदात्मक विवाद में शामिल हैं, तो रिवीजन सेक्शन में जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये पार्ट्स अगर कोई हम टाइम पे अपडेट करके देते हैं और चीज हमें लगता है कि यार चेंज हो गया और हमें नहीं इन्फॉर्मेशन, तो चेंज क्या हुआ वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका एक हिस्ट्री होता है, कैसे होता है, मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ करता हूँ। यहाँ पे एक ये चेंज नोट का जोन लिखा हुआ है कि ये कहाँ पे चेंज है। रिवीजन रिवीजन ABC टाइम टू टाइम अपग्रेड होते हैं। ये जो इनिशियल ड्राइंग थी उसके बाद कुछ रीटोलरेंसिंग की गई और अपडेटेड नोट्स है। ये आपका जिस डेट को किया गया वो डेट मेंशन होगी, उसके बाद अगली डेट और फिर नेक्स्ट डेट। ये ईडी इंजीनियर अप्रूव किसने किया वो सब लिखा होगा। ये रिवीजन हिस्ट्री बताता है हमें। ये ड्राइंग के अंदर लिखा हुआ होता है, हर ड्राइंग में होता है, चेंज हो या ना हो, फॉर्मेट तो रहेगा ही रहेगा हर एक में। हाँ, अब चेंज नोट की डिटेल्स क्या होती है उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कौन सी चीज क्या बताती है हमें। चेंज नोट की डिटेल्स, इसमें आर एन का मतलब होता है रिवीजन नंबर। यहाँ पे जो आर एन मेंशन किया गया है इसका मतलब रिवीजन नंबर। सीरियल नंबर ऑफ ड्राइंग रिवीजन, लाइक आपका P1 R1 A1 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है जो उसकी सीरीज चल रही हो। लोकेशन, लोकेशन क्या होती है, जोन ऑफ डायमेंशन फॉल इन दिस लोकेशन एज पर ग्रिड। ये कौन सी जगह पे ड्राइंग में चेंज किया गया, किस सीट में चेंज किया गया, वो इसमें यहाँ पे डिटेल लिखी होती है। उसके बाद होता है, क्योंकि कोई भी डिजाइन चेंज होता है उसका एक डॉक्यूमेंट बनता है, वो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ मेंशन होता है रेफरेंस के लिए। इन फ्यूचर कल को कोई डिटेल देखनी हो तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप देख सकते हो कि डायमेंशन क्यों चेंज की, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो वो हमारा ये DR नंबर बोल सकते हैं, ECA नंबर बोल सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन विच डायमेंशन चेंज फ्रॉम टू। यहाँ पे लिखा होगा कि ड्राइंग में पहले क्या था और बाद में क्या है, वो सब दोनों मेंशन होंगे। डेट होगी, डेट ऑफ अमेंडमेंट, किस तारीख को डेट किया गया है। चेंज बाय डिजाइनर का नेम होगा, और अप्रूव्ड बाय, हु इज अप्रूव्ड दिस चेंजेस, ये चीजेस किसने अप्रूव की। तो ये हिस्ट्री आपकी नीचे से ऊपर चलती है, क्योंकि एक एक चीज ऐड होती रहेगी।